अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र की तरुडाली, झर रहे ढाक पीपल के दल हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैंगन मूली। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर अमली सी तरुकी डाल जड़ी। लहलह पालक महमह धनिया लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल मिर्चों की बड़ी हरी थैली। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सर पर छाई तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंगी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरौटी रहती सोई। तो ये कुछ पंक्तियाँ हैं जो पंत जी ने अपने ग्रामश्री नामक कविता में लिखी थी। तो नमस्कार सभी को, आज हम सुमित्रानंदन पंत के बारे में बात करेंगे। प्रकृति के सुकुमार कवि और अमर गायक सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के जिला अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में 20 मई 1900 में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का निधन हो गया। वे अपने पिता की 8वीं संतान थे। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के भारतीयों से अंग्रेजी विद्यालयों और महाविद्यालयों एवं अन्य सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करने के आह्वान पर उन्होंने महाविद्यालय छोड़ दिया और घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा साहित्य का अध्ययन किया। इलाहाबाद, प्रयागराज में इनकी काव्य चेतना का विकास हुआ। इन्हें आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ा। कर्ज से जूझते हुए पिता का निधन हो गया और इनको कर्ज चुकाने के लिए अपना घर और ज़मीन भी बेचने पड़े। 1938 में इन्होंने प्रगतिशील मासिक पत्रिका रूपाब का संपादन किया। 1950 से 1957 ईस्वी में इन्होंने आकाशवाणी में भी परामर्शदाता के रूप में काम किया। इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 1960 में कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। 1961 में ये पद्म विभूषण की उपाधि से भी विभूषित हुए। जीवन पर्यंत अपनी रचनाएं लिखते रहे। इनका विवाह नहीं हुआ था, अर्थात अविवाहित पंत जी के अंतःस्थल में नारी और प्रकृति के प्रति प्रेम की भावना रही। इस महान कवि का स्वर्गवास 28 दिसंबर 1977 में हुआ था। अगर हम उनके साहित्यिक परिचय के बारे में बात करें तो इन्होंने 7 वर्ष की आयु में कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। सन 1916 में उनकी प्रथम छंद रचना आई तथा साथ ही 1919 में उनकी काव्य रुचि और अधिक हो गई। इनकी रचनाओं में कोमल एवं मृदु भावों की अभिव्यक्ति के कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगर हम इनकी रचनाओं के बारे में बात करें, इन्होंने अपने जीवन भर अनेक कृतियों की रचनाएं की, जिनमें वीणा, उच्छ्वास, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांतर, चिदंबरा, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णकिरण आदि रचनाएं शामिल हैं। अगर हम इनकी भाषा शैली के बारे में बात करें तो इन्होंने अपनी भाषा में खड़ी बोली, संस्कृत के तत्सम शब्द व ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। इनकी शैली के बारे में बात करें तो इनकी शैली में गीतात्मक और मुक्तक शैली के साथ साथ कोमलता और संगीतात्मकता इनकी शैलियों की विशेषताएं थीं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी यह लाइक करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको भी सुमित्रानंदन पंत के बारे में एक सरल जीवन परिचय और उनके बारे में जानने को मिले। तो नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्ण।